तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बाल देवता के बारे में। बाल देवता का नाम तो हम सब ने सुना है, भारत में उसकी पूजा होती है। तो ये मुख्य रूप से बाल देवता कौन है, ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है वो बुक जिसके माध्यम से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। ये बुक अंग्रेजी में है और इसमें जो जानकारी लिखी है उसका मैं हिंदी अनुवाद करके आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी दे रहा हूँ। और बाल देवता की ये फोटो लगी हुई है, इसे आप देख सकते हो। तो ये है बाल देवता। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करते हैं। सबसे पहले बाल देवता के परिचय पे बात करते हैं। बाल होरस इनको कहा जाता है। वैसे इनके कई नाम मिलते हैं। अलग अलग सभ्यताओं में इस देवता को अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अलग अलग सभ्यताओं में इनकी अलग अलग कहानी मिलती है। मैं इस वीडियो में जो कहानी आपको बता रहा हूँ ये मिस्र के इतिहास में मिलती है। असीरिया के इतिहास में इनका अलग नाम मिलता है और इनके माता पिता के अलग नाम मिलते हैं। वो कहानी भी थोड़ी सी बदली हुई है। मेसोपोटामिया में और अलग कहानी मिलती है, ग्रीक में और अलग कहानी मिलती है। तो इस तरह से इस देवता के बारे में अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं। तो यहाँ से वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाल होरस प्राचीन मिस्र के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वे शक्ति, विजय और दिव्यता के प्रतीक हैं। उन्हें ईश्वर ओसिरिस और देवी आइसिस का पुत्र माना जाता है। उनका जन्म, पालन पोषण और संघर्ष मिस्र की पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे हमारे देश में पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, इसी तरह से मिस्र में, असीरिया में, मेसोपोटामिया में ये पौराणिक कथाएं इधर खूब प्रचलित थीं। आज भी अगर उगिर्ट की जो पौराणिक कथाएं हैं उनको पढ़ोगे तो उसमें भारत के बारे में बहुत सी जो जानकारी लिखी है वो आज भी आपको समझ में आ जाएगी। इसी तरह से मिस्र की जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे भी आपको भारत का बहुत सा इतिहास मिल जाएगा। आइए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि होरस कौन थे। होरस प्राचीन मिस्र में एक प्रमुख देवता थे। वे आसमान, युद्ध और न्याय के देवता माने जाते थे। उनके विभिन्न रूपों में से एक बाल होरस जो रूप है वो था और इस रूप को हर्पोक्रेट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इनके जो स्वरूप हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे बाल होरस यानी एक बालक के रूप में इन्हें दिखाया जाता है, जो दिव्य रूप है उसमें इनको दिखाया जाता है। और हमारे देश में भी कई देवताओं को बाल रूप में दिखाया जाता है। तो ये जो परंपरा है ये किधर से आई है? ये परंपरा इधर से ही इंडिया में आई है। और ऐसा नहीं है कि ये परंपरा किसी एक धर्म में हो, बहुत धर्मों में है। बौद्ध धर्म में देखने को मिलती है। जैन धर्म में तो बाहुबली के रूप में इनकी पूजा होती है। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण को बाल रूप में दिखाया जाता है, गणेश जी को बाल रूप में दिखाया जाता है, हनुमान जी को भी बाल रूप में दिखाया जाता है। हालांकि इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा तब आपको समझा दूंगा। तो बाल के रूप में इनकी पूजा होती है। और होरस द एल्डर के रूप में जब इनकी पूजा होती है तो ये आकाश के देवता भी कहे जाते हैं। होरस द अवेंजर, तो ये अपने पिता की हत्या का बदला लेने वाला एक योद्धा के रूप में इनकी पूजा होती है। व्यक्ति एक ही है और उसकी पूजा कई रूपों में हो रही है। बाल रूप में हो रही है और आकाश के देवता के रूप में हो रही है और अपने पिता की हत्या का बदला लेने के रूप में यानी एक योद्धा के रूप में भी इनकी पूजा होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। होरस का जो पारिवारिक इतिहास है उस पर थोड़ी सी एक नजर डाल लेते हैं। और उनके जो पिता थे उनका नाम था ओसिरिस और ओसिरिस को मिस्र के राजा और पुनर्जन्म का देवता माना जाता है। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता है? फिरौन कहा जाता है। तो वो मिस्र के फिरौन भी थे और पुनर्जन्म के देवता भी थे, ऐसा मिस्र की कथाओं में प्रचलन है। उनके भाई थे सेथ। तो सेथ ने क्या किया था कि छल से उनकी हत्या कर दी थी और उनका जो शरीर था वो कई टुकड़ों में बांट दिया था। और माता का नाम था आइसिस। देवी आइसिस ने ओसिरिस के शरीर के टुकड़ों को क्या किया कि खोज के इकट्ठा किया और उन्हें पुनः जीवित किया। वैसे ये संभव नहीं है लेकिन कथाएं हैं और कथाओं में तो कुछ भी संभव है। उन्होंने दिव्य शक्ति से क्या किया कि ओसिरिस से गर्भ धारण किया और बाल होरस को जन्म दिया। यानी पिता की मृत्यु के बाद बाल का जन्म हुआ। ये बात आपको यहाँ पे समझनी है। अब यहाँ शत्रु के रूप में किसको दिखाया गया है? सेथ को दिखाया गया है। सेथ मिस्र का क्रूर और चालाक देवता था। उसने बाल होरस को मारने की कई कोशिशें की लेकिन जो उसकी माँ थी बाल की, आइसिस ने उसकी रक्षा की थी। बाल होरस का जन्म और लालन पालन। आइसिस ने
बाल होरस को मिस्र के दलदली क्षेत्रों में छिपाकर पाला था। उन्हें बचपन में कई कष्टों और खतरों का सामना करना पड़ा। अब दलदली क्षेत्रों में रहोगे तो कई कष्टों का सामना करना पड़ेगा। तो ये दलदली क्षेत्रों में क्यों रह रहे थे? क्योंकि सेथ इसे न मार डाले, इसी कारण देवी आइसिस और अन्य देवताओं ने उनकी रक्षा की। बाल होरस से जुड़ी प्रमुख घटना है, इन पर भी आपको ध्यान देना है। और हमारे देश में भी इस तरह की कहानियां प्रचलित हैं। सांप और बिच्छुओं से बचाओ। सेथ ने क्या किया कि बाल होरस को मारने के लिए जहरीले जीवों को भेजा, लेकिन देवी आइसिस ने क्या किया कि जादुई मंत्रों की शक्ति से होरस की सुरक्षा की। और आकाश और सूर्य के देवता के रूप में भी इनको पहचाना जाता है। कहा जाता है कि होरस का एक नेत्र सूर्य और दूसरा नेत्र चंद्रमा है, यानी होरस की एक जो आंख है वो सूर्य है और दूसरी आंख चंद्रमा है। ऐसा मिस्र की कथाओं में वर्णित है। उनके नेत्रों से दुनिया को प्रकाश और शक्ति मिलती है। होरस का युद्ध और विजय, यहाँ पर इसको अच्छे से समझना है। जैसे जैसे होरस बड़े हुए, उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सेथ से युद्ध किया और ये युद्ध चला था लगभग 80 वर्षों तक। होरस और सेथ के बीच मिस्र की सत्ता के लिए लंबा एक संघर्ष चला था। कई बार सेथ ने क्या किया कि छल कपट से जीतने की कोशिश की, और इस दौरान क्या हुआ कि सेथ ने होरस की एक आंख निकाल ली युद्ध के दौरान। अब यहाँ पर एक देवता का जिक्र आता है जिसका नाम था थोथ। थोथ ने क्या किया कि उस आंख को ठीक कर दिया था। जैसे ही आंख को ठीक किया तो यहाँ से लोगों के बीच में एक मान्यता हो गई कि होरस की जो आंख है वो दिव्य है, शक्ति, पुनर्जन्म इनका प्रतीक है और सुरक्षा का भी प्रतीक बन गई। ये बात भी आपको यहाँ से समझनी है। न्याय और मिस्र की गद्दी पर अधिकार। अंततः देवताओं ने फैसला सुनाया कि होरस ही मिस्र का वैध जो राजा है वो है। सेथ को हटा दिया, सेथ को पराजित कर दिया गया और होरस को मिस्र का फिरौन बना दिया गया। और इस तरह से जो होरस था वो मिस्र का फिरौन बन गया। बाल होरस की पूजा और महत्व। मंदिर और मूर्तियां। प्राचीन मिस्र में बाल होरस की मूर्तियां बनाई जाती थीं। उन्हें अक्सर एक बालक के रूप में दिखाया जाता था जो अपनी उंगली मुंह में डालकर खड़ा रहता था। एक छोटा सा बालक है और वो अपनी उंगली मुंह में डाल के खड़ा है, इस तरह से दिखाया जाता था। होरस की आंख का महत्व। अभी मैंने आपको बताया था कि मिस्र की पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है कि जो होरस की आंख है वो सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। इसे शुभता, चिकित्सा और आत्मज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि इस आंख को किसने ठीक किया था? देवता थोथ ने ठीक किया था। होरस और फिरौन अर्थात मिस्र के राजा। मिस्र के सभी राजा स्वयं को होरस का अवतार मानते थे। होरस की शक्ति को लेकर कई मंदिर बनाए गए। इनमें एडफू का मंदिर प्रमुख है। बाल होरस और अन्य संस्कृतियों में जो उनका प्रभाव मिलता है वो ग्रीक और रोमन संस्कृति में। ग्रीक सभ्यता में बाल होरस को हिप्पोक्रेट्स के रूप में जाना जाता था। वे गुप्त ज्ञान और मौन के देवता माने जाते थे। यानी ग्रीक में ऐसा प्रचलन था कि जो बाल देवता हैं या बाल होरस हैं वो मौन के देवता हैं, चुप रहते हैं वो। जबकि मिस्र की कथाओं में इस तरह की मान्यता नहीं है। वहां वो राजा भी हैं और अपने पिता का बदला भी ले रहे हैं। उनकी बाल रूप में भी पूजा हो रही है और एक योद्धा के रूप में भी उनकी पूजा हो रही है। ईसाई धर्म में भी इसी तरह की मान्यता प्रचलित है। कुछ विद्वानों के अनुसार ईसा मसीह के बाल रूप की अवधारणा बाल होरस की कथाओं से प्रेरित हो सकती है। दोनों के माता पिता दिव्य थे, दोनों ने संघर्ष किया और दोनों को राजा के रूप में स्वीकार किया गया। अंत में मैं एक मैप दिखाऊंगा और उसमें आपको ये भी बताऊंगा कि जो बाल देवता थे उनका जो प्रभाव था सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में था, ये मैं आपको दिखाऊंगा। बाल होरस की आज की दुनिया में प्रासंगिकता। आज भी बाल होरस की मूर्तियां और प्रतीक कई स्थानों पर मिलते हैं। होरस की आंख का उपयोग ताबीज और गहनों में किया जाता है। मिस्र में बाल होरस की पूजा और अध्ययन अभी भी जारी है। अभी भी उनके ऊपर रिसर्च की जाती है। उनकी कहानी एक प्रेरणा है। सत्य की हमेशा जीत होती है। हमारे यहाँ आज भी कहा जाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। तो ये जो कहावत है ये कहाँ से इंडिया में आई? ये कहावत मिस्र से भारत में आई है और इस कहावत के पीछे का जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। सेथ और बाल होरस के बीच में बहुत युद्ध हुआ। 80 वर्षों तक ये युद्ध चला था। सेथ बार बार बाल देवता को हरा देता था। उसने कई बार बाल देवता को हराया, लेकिन अंत में देवताओं की सहायता से
जीत हासिल की थी बाल ने। यहीं से एक कहावत चली थी कि सत्य को चाहे तुम कितना भी पराजित कर लो, अंत में जीत उसी की होती है। और आज भी हमारे देश में ये कहा जाता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, और ये भारत के सभी धर्मों में मौजूद है। हिंदू धर्म में देख लो, जैन धर्म में देख लो, बौद्ध धर्म में देख लो, इन तीनों में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। बाल देवता वे देवता होते हैं जो बालक के रूप में पूजे जाते हैं। ये विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में पाए जाते हैं और कई बार इनकी मान्यता चमत्कारी शक्तियों वाले बालक के रूप में होती है। भारत सहित विश्व के कई सभ्यताओं में बाल देवता की उपासना प्रचलित रही है। उनकी कहानी ये सिखाती है कि कठिनाइयों के बावजूद ईमानदारी और सत्य की जीत होती है। आप जो भी काम कर रहे हैं सच्चाई के साथ करते जाइए, भले ही उसमें कितनी भी कठिनाइयां हो और कितनी बार भी आपको पराजय का सामना करना पड़े, अंत में जीत आपकी होगी। अब बात करते हैं कि भारत में बाल देवता से प्रेरित कौन कौन से देवताओं की पूजा होती है। सबसे पहले बात करते हैं बाल गोपाल के बारे में, यानी श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण का बाल रूप बाल गोपाल के नाम से प्रसिद्ध है। उनका बचपन चमत्कारी घटनाओं से भरा था, जैसे पूतना का वध, माखन चोरी, कालिया नाग का नाश, और जो उनके भक्त हैं वो लड्डू गोपाल के रूप में उन्हें अपने घर में रखते हैं। इसके आप लोगों ने वीडियो सोशल मीडिया पर पहले से देखे होंगे। बाल कृष्ण की लीलाएं माखन चोर के रूप में प्रसिद्ध है, पूतना राक्षसी के वध के रूप में, गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया, इसके रूप में प्रसिद्ध है। बाल गणेश की कथा, पार्वती जी ने अपने शरीर के ओवटन से गणेश जी को बनाया था, शिव जी ने उनका सिर काट दिया और हाथी का सिर लगाया। गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता का दर्जा मिला। तो ये जो प्रेरणा ली गई है ये कहां से ली गई है? ये मिस्र से, मेसोपोटामिया से, असीरिया से, यहां से ली गई है ये प्रेरणा। भारत से ये प्रेरणा उधर नहीं गई है, बल्कि उधर से इधर आई है। ईसाई धर्म में बाल ईसु, ईसा मसीह का बाल रूप ईसाइयों के लिए विशेष महत्व रखता है। क्रिसमस पर बाल ईसु की मूर्तियों की पूजा होती है, ये हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो ईसाइयों में भी ये मान्यता है। और मिस्र में मैं आपको बता चुका हूं बाल होरस के रूप में इनकी पूजा होती है, और एक ईश्वरीय बालक माने जाते हैं। ये बुराई का नाश करने वाले माने जाते हैं, सुरक्षा का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक ये माने जाते हैं। चीनी और जापानी परंपराओं में बाल बुद्ध के रूप में भी ये प्रेरणा ली गई है। भगवान बुद्ध के बाल रूप को दिव्यता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। जापान और चीन में बाल बुद्ध की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। तो जितने भी देवताओं की मूर्तियां बाल रूप में आज बनाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में क्यों ना हो, ये प्रेरणा कहां से ली गई है? बाल देवता से ली गई है। बाल पहला ऐसा देवता था जिसकी पूजा बाल रूप में लोगों के द्वारा की गई। और जैन धर्म में यही बाल की पूजा बाहुबली के रूप में की जाती है, लेकिन वहां पे जो कहानी है वो बिल्कुल अलग है। और बाल शब्द से ही बल शब्द बना है, जो कि शक्ति का प्रतीक माना जाता है। लोग कहते भी हैं कि वो बलवान है, वो बलशाली है, वो बाहुबली है। तो ये शब्द हमारे देश में आज भी प्रचलन में है। बाल देवता का जो प्रभाव था वो कौन से क्षेत्र में था वो मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ। इस मैप को आप ध्यान से देखिए, और इसमें जो पीला पीला आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा हल्का हल्का, इस पूरे क्षेत्र में बाल देवता का प्रभाव था, जिसमें ईरान, तुर्की, सीरिया, इराक का कुछ हिस्सा, जॉर्डन, इजिप्ट और अफ्रीका का भी थोड़ा सा हिस्सा शामिल है। इतने बड़े विशाल क्षेत्र में बाल देवता की पूजा होती थी। धीरे धीरे यही मान्यताएं 200 ईसा पूर्व, फर्स्ट ईस्वी, सेकंड ईस्वी, थर्ड ईस्वी में आके भारत में प्रचलित हुई, और इस तरह से भारत में भी कई देवताओं को बाल रूप में पूजा जाने लगा। आज हमारे देश में जिस तरह के बॉर्डर बने हुए हैं, पुराने जमाने में इस तरह के कोई बॉर्डर नहीं थे। कोई भी कहीं भी चला जाता था, और इस तरह से जो मान्यताएं हैं एक दूसरे के यहाँ पे गई हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी बाल देवता के बारे में। मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका हूं कि बाल देवता की जो कहानी है वो अलग अलग कथाओं में वर्णित की गई है। जैसे उग्रिट की जो कथाएं हैं वहां पे बाल देवता की जो कहानी है वो थोड़ी सी अलग। यहाँ पर जो मैंने आपको कहानी बताई ये मिस्र में प्रचलित है, रोमन साम्राज्य में अलग है, मेसोपोटामिया में अलग है और ग्रीक में अलग है। देवता एक ही है लेकिन कहानी अलग अलग प्रचलित है। तो उम्मीद है बाल देवता के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।